वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। फिर से मैं आपके सामने एक नया वीडियो लाया हूँ, जिस वीडियो में आज हम मिक्स्ड सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, एडिशन मिक्स्ड सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन और सब्ट्रैक्शन मिक्स्ड सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन और मल्टीप्लिकेशन मिक्स्ड सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, डिवीजन मिक्स्ड सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। मतलब इसको हिंदी में अगर कहें तो मिश्रित भिन्न का जोड़, मिश्रित भिन्न का घटाव और मिश्रित भिन्न का गुणा, मिश्रित भिन्न का भाग। तो इस टाइप की क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं मैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा अगर ध्यान से देख लिए तो इसी वीडियो में आप सीख जाएंगे कि अगर मान लीजिए एडिशन सिंप्लीफिकेशन की इस टाइप के क्वेश्चन दिख जाए, या फिर सब्ट्रैक्शन में आपको दिख जाए, या फिर मल्टीप्लिकेशन में इस टाइप के क्वेश्चन दिख जाए, या फिर डिवीजन में इस टाइप के क्वेश्चन दिख जाए, तो किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। और आप इसी वीडियो को देखने के बाद आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों टाइप का क्वेश्चन लाया हूं। अगर आप देख लिए तो आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इन सारे क्वेश्चन को आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप किए तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अभी तक मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा तभी समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, देखिए 4 क्वेश्चन कराऊंगा और चारों क्वेश्चन अलग अलग साइन का है। जैसे मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन एडिशन का क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है, सब्ट्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है, डिवीजन सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है। तो चारों क्वेश्चन मैं कराऊंगा अच्छे से, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1 3/4 प्लस 3 13/12 इसे हमें सॉल्व करना है। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी एडिशन की सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन इस टाइप का दिख जाए कि मान लीजिए वैल्यू दिया, वैल्यू बाय वैल्यू दिया है, फिर मान लीजिए प्लस दिया, फिर वैल्यू बाय वैल्यू दिया है, मतलब वैल्यू बाय वैल्यू दिया प्लस वैल्यू कोई नंबर दिया है, मतलब और नंबर दिया बाय नंबर दिया है। ठीक है, तो अगर ऐसा दे दे आपको तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, इस नीचे वाले को सबसे पहले इसको और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सॉरी 4 को 1 में मल्टीप्लाई करिएगा, जो आएगा वो ऊपर वाले वैल्यू में ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर एडिशन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन इस टाइप का दिख जाए तो सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिएगा। जो वैल्यू बाय वैल्यू दिया है, वैल्यू बाय वैल्यू दिया है, इसे सॉल्व कीजिएगा। तो पहले नीचे वाले नंबर को इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आएगा ऊपर वाले में ऐड कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं। 4 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। अब 4 को 3 में ऐड करेंगे कितना आएगा, 7। तो 7/4 लिख देंगे। ठीक है, प्लस अब क्या करेंगे, 12 को हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 3 जा कितना होता है 36। अब 36 को हम 13 में ऐड करेंगे, तो यहां पर हम ऐड करते हैं 36 प्लस 13 ऐड करेंगे, तो 6 और 3 कितना होता है 9 होता है। 3 1 कितना होता है 4 होता है, मतलब 49 आया। तो 49/12 आ गया। ठीक है, अब इतना आने के बाद अब मान लीजिए फ्रैक्शन में भी दिया, फ्रैक्शन में भी दिया, बीच में प्लस दिया, तो सिर्फ अगर इस तरीके का आ गया आप, ठीक है, तो नीचे वाले वैल्यू का आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। जब ऐसा अगर दिख जाए आपको तो नीचे वाले वैल्यू का आप एलसीएम निकाल लीजिएगा तुरंत। ठीक है, तो चलिए नीचे वाले वैल्यू का एलसीएम निकालते हैं। तो 4 और 12 का हमें एलसीएम निकालना है, तो निकाल लेते हैं 4, 12। ठीक है, और हमेशा एक बात याद रखें, अगर आपको एलसीएम निकालने नहीं आता तो बता देता हूं, किसी भी वैल्यू का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले हम 2 से काटते हैं, अगर 2 से नहीं करता फिर 3 से काटते हैं, 3 से नहीं करता फिर 4 से काटते हैं, 4 से नहीं करता फिर 5 से काटते हैं। जिस नंबर से कटेगा उस नंबर से काटते, लेकिन सबसे पहले हम 2 से ही काटते हैं। ठीक है, तो चलिए काटता जाए 2 से। तो देखिए सबसे पहले 2 से हम काटेंगे, तो 4 भी हमारा 2 से कटेगा, 12 भी हमारा 2 से कटेगा, तो हम 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 2 जा कितना होता है 4 होता है, 2 6 जा कितना होता है 12 होता है। ठीक है, अब देखिए 2 और 6 ये दोनों हमारा 2 से कट रहा है, तो 2 से काटेंगे। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 बस हमारा बचा, 1 तो 1 से ही कटेगा, अब 3 हमारा बचा तो 3 हमारा 3 से ही कटेगा। ठीक है, तो 1 1 आ गया, 3 1 जा 3 हो गया, मतलब मेरा 1 1 आ गया। अब इसको आने के बाद ये जो मेरा एलसीएम इस साइड आया है, इन सारे वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरफ जो वैल्यू आया है इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। यही जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू मेरा एलसीएम होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, 6 2 जा कितना होता है 12, तो यहां पर मेरा एलसीएम कितना है 12 आया।
ठीक है। अब जो मेरा एलसीएम आया है, हमेशा याद रखिएगा, हम इस नीचे वाले नंबर का एलसीएम पहले निकालते हैं, तो एलसीएम जो आता है उसे हम लिख देते हैं। अब हम ये नीचे वाले नंबर को देखेंगे। अब जो मेरा एलसीएम आया वही सेम हमारा ये नीचे वाले नंबर में होना चाहिए। जैसे 12 यहाँ पर आया तो इन दोनों में भी 12 होना चाहिए। अगर जिसमें 12 नहीं होगा तो उसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे मेरा 12 आ जाए। तो जिस नंबर से हम उसमें मल्टीप्लाई, उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो हमेशा ये दोनों नंबर हमारा सेम आना चाहिए। जैसे एलसीएम जो आए वही नंबर मेरा यहाँ भी आना चाहिए। ठीक है। अब देखिए 4, अब 4 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करके मेरे 12 आ जाए, क्योंकि मेरा एलसीएम के जैसा मुझे नंबर लाना है ना। तो मैं बताया कि एलसीएम के जैसा अगर नंबर नहीं होगा तो उसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि एलसीएम के जैसा नंबर आ जाए। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब 4 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 12 आ जाए। तो 4 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 12 आ जाएगा। अब जब मेरा 12 आएगा, इसके जैसा सेम आ गया, तो इसी जिस नंबर से मल्टीप्लाई करी है उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 3 को 4 में मल्टीप्लाई 12 आ गया, मतलब ये दोनों सेम आ गया। अब आने के बाद जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई किए उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 को अगर 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 3 21 आएगा। यहाँ पर 21 लिख दिए प्लस। अब ये देखिए इसके नीचे वाला नंबर देखिए और इसके नीचे वाला नंबर, मतलब ये दोनों नंबर सेम है। जब ये वाला नंबर और एलसीएम नंबर ये दोनों सेम होगा तो ऊपर वाले वैल्यू को आप ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है। और अगर नहीं सेम होगा तो उसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि मेरा एलसीएम जैसा नंबर आ जाए। जब मेरा एलसीएम जैसा नंबर आ जाएगा तो जिस नंबर से उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है। अब इतना करने के बाद आप क्या करिएगा, ऊपर वाले वैल्यू को ऐड कर दिए। देखिए आप प्लस दिया है ना, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो 9 और 1 कितना होता है, 10 होता है। अब जब 2 डिजिट में आए तो एक डिजिट ऐसे लिख दीजिएगा, पहला नंबर ऐसे लिख, दूसरे नंबर को यहाँ पर कैरी दे दीजिएगा। 10 आया था तो 0 को लिख दिए, 1 यहाँ पर कैरी दे दिए। 1 + 4 कितना होता है, 5, 5 + 2 कितना होता है, 7। अब 7 लिख दिए और डिवाइड ये 12 हम लिख देंगे। ठीक है। अब लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कुछ कट रहा है क्या। अब इसको हम देखेंगे कट रहा है क्या, तो चलिए इसको काटते हैं। तो अगर 2 से हम काटेंगे तो मेरा 2 से ये भी दोनों कट जाएगा। तो 2 6 12 हो जाएगा और 2 × 35 करेंगे तो 70 आएगा। ठीक है। अब इसको यहां पर हम लिख देंगे 35 / 6 होगा। ठीक है। अब 35 और 6 ये दोनों कट जाएगा, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। यही मेरा आंसर है। तो हमेशा एक बात बता देना चाहता हूं कि कभी भी अगर आपको सिंप्लीफिकेशन फ्रैक्शन की क्वेश्चन आपको एडिशन में दिख जाए या सब्ट्रैक्शन में दिख जाए या मल्टीप्लीकेशन में दिख जाए या डिवीजन में दिख जाए, अगर मान लीजिए एडिशन में दिख गया है तो सबसे पहले क्या करिएगा, इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू बाय वैल्यू दिया है, वैल्यू बाय वैल्यू दिया है, सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए नीचे वाले नंबर को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको ऊपर वाले में ऐड कर देंगे। तो देखिए 4 को 1 में मल्टीप्लाई किए कितना है, 4, और 4 को 3 में ऐड किए 7, 7/4 लिख दिए। अब 12 को 3 में ऐड किए कितना आया, 36, 36 को 13 में ऐड किए 49 / 12 आ गया। अब जब मेरा ऐसा अगर दिख गया, ठीक है, ऐसा दिख गया, तो नीचे वाले नंबर का आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। जो एलसीएम आएगा उसको लिख दीजिएगा। लिखने के बाद अब जो मेरा एलसीएम है वही सेम नंबर इन दोनों होना चाहिए। अगर जिसमें नहीं होगा तो उसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा यही सेम नंबर आ जाए। मतलब 12 दिया है तो यहाँ भी 12 आ जाए। तो देखिए 4 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें 12 आ गया, मतलब 12 दोनों सेम आ गया। अब जब सेम आएगा तो ये जिस नंबर से मल्टीप्लाई उस नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। करने के बाद आप ऐड कर दीजिएगा, उसका जो कटेगा काटिएगा, काट पीट करके हमारा ऐसा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 4 1/4 - 3 1/3 इसे सॉल्व करना। तो सबसे पहले क्या बताया हूं, सबसे पहले इसको आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। तो 4 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 4 जा 16, 16 को 1 में ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा 17, तो 17 लिख देंगे और डिवाइड 4 लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर माइनस दिया तो माइनस लिख दिए। अब 3 को 3 में ऐड कर देंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व करने में तब उसके बाद कुछ सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले इसी को सॉल्व कीजिएगा। तो 3 को 3 मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 9, 9 को 1 में ऐड करेंगे कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है। अब 10 और नीचे 3 दिया तो 3 लिख देंगे। ठीक है। अब इसको करने के बाद अब देखिए, अब सेम अगर इस तरीके का आ गया कि मान लीजिए जैसे ऊपर वैल्यू दिया नीचे वैल्यू दिया, माइनस ऊपर वैल्यू नीचे वैल्यू दिया, तो बस आपको नीचे वाले नंबर का एलसीएम निकाल देना है। जब भी ऐसा फ्रैक्शन में वैल्यू दे रियल तो नीचे वाले वैल्यू का एलसीएम निकाल लीजिएगा तुरंत। ठीक है। अब चलिए 4 और 3 का एलसीएम निकालते हैं।
तो 4 और 3 का एलसीएम अब निकालेंगे। मैं बताऊं किसी भी नंबर का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले आप 2 से ही काटिएगा। देखते हैं 2 से कट रहा है कि नहीं। तो देखिए 4 हमारा 2 से कट रहा है लेकिन 3 नहीं है, तो जो नंबर 2 से कटेगा उसको हम काटेंगे 2 से, ठीक है। तो चलिए 2 से काटते हैं, तो 2 2 जा कितना होता है 4 होता है। अब जो नहीं कटेगा उसको ऐसे लिख दीजिएगा, 3 नहीं कट रहा तो उसको ऐसे लिख देंगे। अब फिर हमारा 2 दिया, फिर हम 2 से काटेंगे, जब तक 2 से कटेगा तब तक काटेंगे। तो 2 1 2, 3 नहीं कटेगा, 3 कैसे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर बस 3 बचा, तो 3 हमारा 3 से कटेगा, 1 1 आ गया। अब जब मेरा इस साइड वैल्यू आ गया तो इस सारे वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 3 2 जा कितना होता है 6 और 6 2 जा कितना होता है 12। तो यहां पर क्या करेंगे हम 12 लिख देंगे, ठीक है। अब लिखने के बाद मैं बताया हूं कि जो मेरा एलसीएम आएगा वही सेम वैल्यू उन दोनों में दिया होना चाहिए। अगर 12 यहां पर आए तो 12 यहां पर भी होना चाहिए, 12 यहां पर भी होना चाहिए। अब देखिए यहां पर 4 दिया है, यहां पर 3 दिया है, तो 4 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मेरा 12 आ जाए। तो 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए। अब ये दोनों सेम हो गया, देखिए 12 और 12 सेम हो गया। अब जिस नंबर से मल्टीप्लाई उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 17 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर मैं कर दे रहा हूं 17 मल्टीप्लाई 3, तो 3 से 21 होता है, 1 2 यहां पर कैरी छोड़ दिए, 3 का नाम 3 और 3 और 2 कितना होता है 5 होता है, मतलब 51 आ गया, ठीक है। माइनस अब 3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करके मेरे 12 आ जाए। तो 3 में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 12 आ जाएगा। अब जब 12 12 सेम आ गया तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई किए उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 40 आएगा। मतलब जिस नंबर से आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, जब मेरा सेम आ जाएगा तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए उसी नंबर को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले ऊपर वाले वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 51 माइनस 40, माइनस दिया था मतलब दोनों माइनस होगा। तो 51 में अगर 40 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा 11 आएगा और नीचे 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे 11/12 ऐसे लिख देंगे, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये मल्टीप्लीकेशन वाला है, तो मैं एडिशन वाला सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है बता दिया हूं, सब्ट्रैक्शन वाला भी बता दिया हूं, अब मल्टीप्लीकेशन वाला बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले अगर वैल्यू इस तरीके दिख जाएगा तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। एडिशन में भी इसको सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्शन में भी, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में, सब में हम सबसे पहले इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे अगर इस तरीके दिख गया तो, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई 10 40 आएगा, और 40 को 1 में ऐड करेंगे कितना आएगा 41 आएगा। तो 41 लिख दिए, ठीक है। अब लिखने के बाद डिवाइड बाई, नीचे 4 दिए तो 4 लिख देंगे। मल्टीप्लाई 3 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 3 9, और 9 को 1 में ऐड करेंगे कितना आएगा 10 आएगा, 10 लिख देंगे, और नीचे 3 दिए तो नीचे 3 लिख देंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम देखेंगे जब भी हमारा ऐसा फ्रैक्शन में वैल्यू दिया रहे और बीच में मल्टीप्लाई दिया रहे तो हम देखेंगे क्रॉस में कुछ कट रहा है कि नहीं, क्रॉस में, ठीक है। तो देखते हैं क्रॉस में कुछ कट रहा है कि नहीं। तो देखिए ये 4 और 10 ये दोनों हमारा 2 से कट रहा है, तो 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब फिर मेरा क्रॉस में कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, नीचे वाले वैल्यू को नीचे लिखेंगे। तो 41 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर लिख दिए और डिवाइड नीचे वाले वैल्यू को नीचे लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। अब करने के बाद क्या करेंगे, ऊपर वाले वैल्यू को आप सॉल्व कीजिए। तो 41 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, देखिए 41 मल्टीप्लाई अगर 5 करेंगे तो 5 1 जा कितना होता है 5 होता है, 5 4 जा कितना होता है 20, मतलब 205 हमारा वैल्यू आया था, यहां पर लिख दिए। डिवाइड, अब 2 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब देखिए हमारा कुछ कट रहा है कि नहीं। तो इसमें हम देखेंगे कि 205 और डिवाइड 6 ये दोनों नंबर किस नंबर से कट रहा है। तो ये दोनों नंबर हमारा अगर देखें तो ये दोनों नंबर नहीं कट रहा है, क्योंकि हमारा दोनों नंबर एक ही नंबर से कटना चाहिए। अगर ये 5 से कटा तो ये भी 5 से कटना चाहिए, लेकिन देखिए ये 5 से कट जाएगा लेकिन ये 5 से नहीं कटेगा। अगर ये देखिए 2 से कटे लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, मतलब ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 205 डिवाइड 6, ये मेरा आंसर हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा काटने का सबसे अच्छा तरीका है, कभी भी अगर इसे फ्रैक्शन में ऊपर वैल्यू दे दे नीचे वैल्यू दे दे और मुझे इसे काटना है तो याद रखिए ये दोनों नंबर सेम नंबर से कटना चाहिए। अगर ये 5 से कट रहा है तो नीचे वाला वैल्यू भी 5 से कटना चाहिए, ठीक है। अगर नीचे वाला 2 से कट रहा है तो ऊपर वाला वैल्यू भी 2 से कटना चाहिए, मतलब दोनों एक ही नंबर से कटना चाहिए। अगर मान लीजिए 5 से कट रहा है 5 से नहीं कट रहा है, ये 3 से कट रहा है 3 से नहीं कट, तो हम इसलिए इसे छोड़ देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ये मेरा डिवाइड वाला है, ठीक है। इसको किस तरीके से करते, कुछ नहीं, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, इन चारों में सबसे पहले आप इसको ही सॉल्व कीजिएगा, तब उसके बाद कुछ सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 8 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8 2 जा 16, 16 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा
16 में 3 ऐड करेंगे तो 19 आएगा, ठीक है। 19 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। फिर हमारा डिवीजन वाला सिंबल है, ये कर देंगे। फिर 13 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 13 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो यहां पर मैं करके दिखा देता हूं। 3 4 जा कितना होता है 12 होता है, तो 2 लिख दिए, 1 यहाँ पर कैरी दे दिए, पहला नंबर लिख दिए, दूसरा नंबर कैरी दे देंगे। 4 को 1 में मल्टीप्लाई करें, 4 1 जा 4 और प्लस 1 कितना होता है 5 होता है, तो 52 आ गया। सॉरी 52 नहीं, ये तो 52 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने 52 आया ना। अब हम भी 4 भी ऐड करेंगे तो 52 में अगर 4 ऐड करेंगे कितना आएगा 56 आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड 30, सबसे पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आएगा उसको ऊपर वाले में ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। अब करने के बाद हमेशा एक बात याद रखिएगा, कभी भी ऐसे फ्रैक्शन में वैल्यू देते और बीच में डिवीजन साइन हो, ठीक है, तो क्या करिएगा, इसको रेसिप्रोकल करके यहां पर मल्टीप्लिकेशन साइन ला दीजिएगा। मैं क्या बोला हूं कि कभी भी मान लीजिए जैसे बटे में वैल्यू दे दे, मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू दे दे और बीच में डिवीजन साइन हो ये वाला, ठीक है, तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन साइन आप लाइएगा। तो मल्टीप्लिकेशन साइन लाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले वैल्यू को ऊपर भेज देंगे, ऊपर वाले वैल्यू को नीचे भेज देंगे। तो 13 को ऊपर भेजेंगे डिवाइड और 56 को नीचे भेज देंगे। अब यहां पर मल्टीप्लिकेशन साइन आएगा, ठीक है। तो जब भी अगर फ्रैक्शन वैल्यू में डिवीजन साइन दिया हो तो यहां पर आप मल्टीप्लिकेशन साइन ला दीजिएगा। इसको लाने के लिए नीचे वाले वैल्यू को ऊपर भेज दीजिए, ऊपर वाले वैल्यू को नीचे भेज दीजिए, रेसिप्रोकल कर देंगे, आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप देखेंगे मल्टीप्लाई में दिया ना, आप देखेंगे क्रॉस में कुछ कट रहा है, देखते हैं कटता है कि नहीं क्रॉस में। तो क्रॉस में अगर हम देखें तो क्रॉस में कोई नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, नीचे वाले वैल्यू को नीचे लिख देंगे, ठीक है। 90 मल्टीप्लाई 13 डिवाइड 8 मल्टीप्लाई 56 कर देंगे। अब करने के बाद ऊपर वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 19 को 13 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, यहां पर मैं करके दिखा देता हूं। 19 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो 3 9 जा कितना होता है 27, 7 लिखेंगे, 2 यहां पर कैरी छोड़ देंगे, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 कितना होता है 5 होता है, ठीक है। 9 1 जा 9 हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा, इन सबको ऐड कर दीजिए, 7 आ गया। 5 + 9 कितना होता है 14, 4 1 कैरी और 1 + 1 2 हो जाएगा, मतलब 247 आ गया मेरा, ठीक है। अब नीचे वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कुछ नहीं करेंगे हम, इसीलिए मैं बता देता हूं। देखिए 8 को 6 में मल्टीप्लाई करके जाएगा, 8 छक 48 हो जाएगा, तो 8 को यहां लिख देंगे और दूसरा वाला नंबर कैरी छोड़ देंगे। दूसरा नंबर कितना 4 है, क्योंकि 48 आया ना, 48 का मतलब होता है 48, तो 8 को लिख दिए, 4 कैरी छोड़ दिए। अब 8 5 40, 40 और 4 कितना होता है 44 होता है, तो यहां पर 44 लिख दिए। अब ये क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको एडिशन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन ऐसा दिख जाए कि दो मान लीजिए ऐसा दिया है और प्लस में बीच में प्लस दे दिया है, ठीक है, या फिर दो ऐसा वैल्यू दे दिया है, वैल्यू बाय वैल्यू और माइनस वैल्यू वैल्यू बाय वैल्यू दे दिया है और माइनस में दे दिया, या फिर दो ऐसा दे दिया मल्टीप्लिकेशन में दे दिया, या दो वैल्यू ऐसा दिया और डिवीजन दे दिया, तो इन चारों में सबसे पहले आप इस वैल्यू को सॉल्व कीजिएगा, इस वैल्यू को, ठीक है। इसको ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आएगा उसको इसमें ऐड कर दीजिएगा। इतना करने में जब मेरा ऐसा अगर आ गया और ठीक है, तो क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर का सबसे पहले एलसीएम निकाल देंगे। निकालने के बाद उसके बाद हम देखेंगे ये दोनों जो नंबर है ये सेम इसी का जैसा है कि नहीं। अगर मान लीजिए 12 यहाँ दिया तो इन दोनों में भी 12 होने चाहिए, तो मान लीजिए अगर यहाँ पर 12 नहीं होगा तो हम इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा 12 आ जाए। जब मेरा सेम आ जाएगा, जब मेरा सेम आ जाएगा तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करने के बाद उसको सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप इन चारों क्वेश्चन को कीजिएगा, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।